आज का हमारा जो विषय है वो आत्मिक पिता के ऊपर है और बीते दिनों में हम लोग लगातार सीख पा रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। और हर सप्ताह पवित्र आत्मा हमें कुछ नई बातों को सिखाता है। सो आज हम लोग इन बातों पर मनन करेंगे। हम लोग देखेंगे इब्रानियों की किताब, इसका 13 अध्याय और इसका 17 पद। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। बस बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये वचन। और इस वचन को केवल मैं आपके सामने पढ़कर नहीं सुना रहा, बल्कि आपको जो बताऊंगा वो केवल एक पादरी होने के ज्ञान के आधार पर नहीं सिखाऊंगा, बल्कि बीते 30 साल का मेरा जो आत्मिक अनुभव है, प्रभु ने हमारे जो स्वभाव में इन बातों को भेजा, डाला, सिखाया, वो बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। हम देखते हैं इब्रानियों की किताब 13-17 में लिखा है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। कई बार हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि अधीनता जो है वो एक गुलामी है। ध्यान दीजिएगा, परंतु अधीनता गुलामी नहीं है और ना कोई चमचागिरी है। कई बार कलीसिया के बच्चे आपस में एक दूसरे को बोलते हैं, तू बड़ी चमचागिरी करता है, चमचा है तू। तो ये चमचागिरी या चमचा नहीं होता। प्रभु का वचन कहता है साफ, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। अधीनता का मतलब है स्वतंत्रता। जब कोई व्यक्ति अधीन है तो उसे लेखा देना है, बताना है, जवाबदारी देनी है। और अगर कोई आदमी विचार करता नहीं मैं लेखा नहीं दूंगा, कई बारी मसीह समाज के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियंस के अंदर कई मसीही लोग मिलते हैं। उनसे पूछा जाए, भाई आप किस चर्च के मेंबर हैं, आप कहाँ जाते हैं? वो बोलते हैं एक संडे में वहां चला जाता हूं, एक संडे में उस चर्च में चला जाता हूं, और तीसरे संडे में वहां चला जाता हूं, चौथे संडे में बिजिंदर के यहां चला जाता हूं, 5वें संडे में यहां चला जाता हूं। मैं सबको सुनता हूं। तो इसका मतलब है वो किसी को भी उसने अपना पिता नहीं बनाया, किसी को जवाबदारी नहीं देना चाहता, किसी को अपना लेखा देना नहीं चाहता। जिस पादरी की जो बात अगर उसे बुरी लग गई, उसने उसका उस दिन चर्च छोड़ देना है, दूसरी जगह चला जाएगा। लेखा नहीं देते। बहुत सारे विश्वासी ऐसे लोग होते हैं, मसीही लोगों में, विश्वासियों में, हमारे चर्च में भी इस प्रकार के ऐसे विश्वासी हो सकते हैं। तो वचन में लिखा है वो जवाबदारी नहीं देते, लेखा नहीं देते। वचन में लिखा है अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई हैं जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं। तुम्हारे प्राणों के लिए क्यों? क्योंकि उन्हें वो लेखा देना पड़ेगा, उन्हें लेखा देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, इस सेवा का लेखा प्रभु आपसे नहीं लेंगे, वो मुझसे लेंगे। एक एक कलीसिया, एक एक क्षेत्र, एक एक परिवार, क्वायर का, यूथ का, प्रचारकों का, सबका लेखा अगर प्रभु यीशु मसीह लेंगे ना, तो वो मुझसे लेंगे। क्योंकि दर्शन मेरे साथ प्रभु ने जोड़ा है, सेवा को प्रभु ने मुझे दिया। भले ही प्रभु ने उस सेवा को बढ़ा दिया, सेवा को मैंने दूसरे प्रचारकों के साथ अपनी सेवा को बांटा, परंतु जो लेखा है ना वो प्रभु मुझसे लेंगे। और उसके बाद वो प्रचारकों से उनके क्षेत्रों का लेखा लेगा परमेश्वर। सो वचन में लिखा है उन्हें लेखा देना पड़ेगा प्रभु को। और प्रभु को जब लेखा देना पड़ेगा ना, तो उसके चलते वो जवाबदारी, वो जिम्मेदारी आ जाती है हर एक व्यक्ति की, कि उस व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में अच्छे से सिखाया जाए, बताया जाए। और वचन में लिखा है क्योंकि उन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम बड़े आनंद के साथ करें। वे काम कैसा करें? बड़े आनंद के साथ। तो ये कलीसिया की जवाबदारी है। वचन में लिखा है वे ये काम आनंद के साथ करे। कौन? अगुआ बड़े आनंद के साथ करे। किसके बीच में काम करे? कलीसिया के बीच में काम करे, कि ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। यानी एक अगुए से जब आपने जो आशीष पाना है, जो सीखना है, जो वचन सीखना है,
एक कलीसिया की ये जवाबदारी है कि वो अपने आत्मिक अगुवे की अधीनता में रहे। क्यों? क्योंकि आपको यह बात समझना है, अच्छे से ध्यान दो, आपको ये बात समझना है कि आपके लिए है ना, हमारे अगुवे को लेखा देना पड़ेगा, और वो ये काम बड़े आनंद के साथ करे। वो काम कैसी सेवा करे? आनंद के साथ, ना कि ठंडी सांस लेकर। एक आत्मिक बेटे को, बेटी को यह समझना है कि हम पर जो ठहराया गया है, हम पर जो सेवा कर रहा है, हमें उसकी हर एक प्रकार की ज़रूरतों का ध्यान देना है, उसके आराम का ध्यान देना है, ताकि वो हमारे बीच में जब सेवा करे ना, बहुत आनंद के साथ करे, खुश मन होकर करे, तसल्ली से करे, कुड़कुड़ाए ना, चिढ़े ना, गुस्सा ना आए, कहीं पर उसे किसी बात की कमी महसूस ना हो, बहुत आनंद के साथ करे। क्योंकि प्रभु ने हमें जो आशीष का एक जरिया बनाया ना, जो स्रोत्र बनाया है, वो हमारे आत्मिक पिता के माध्यम से बनाया है। और केवल मैं आपको इसलिए नहीं सिखा रहा कि हमें आशीष को पाना है, ध्यान से सुनना, जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तब आपके मन में अपने आप आत्मिक पिता के प्रति आदर होता है, प्रेम होता है और सेवा भावना होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है और जिसके द्वारा मैं प्रभु के बारे में सीख रहा हूं, वो व्यक्ति है जिसके द्वारा मैं प्रभु के बारे में जान पा रहा हूं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया, हमारे जीवन में 3 व्यक्ति आए। जैसा कि जब मेरा बर्थडे था तो चर्च के बच्चों ने, यूथ के बच्चों ने, राजू ने उनको डांस बताया और एक्ट बताया कि हमारे बीच में सैमसन अंकल थे जो हमारे परिवार में आते थे, हम तीनों बहन भाइयों के पास, पापा के पास, वो हमें चलने के लिए प्रेरित करते थे। फिर बाद में ढका चर्च के पास्टर साहब आए, पास्टर सनरे, उन्होंने आकर हमारे घर में बाइबल का वचन दिया, प्रचार किया। फिर उसके बाद प्रभु ने हमें मौका दिया, हम भाई आमोस से मिले, भाई आमोस के द्वारा मेरा अभिषेक हुआ। उसके बाद मेरी बहन मिली, पापा मिले, भाई मिला, इस प्रकार से बाकी अन्य लोग मिले। परंतु एक व्यक्ति जो आए, सैमसन अंकल, हमारे मन में उनके प्रति आदर था कि इनके द्वारा हम, जो कि हमारे पापा के दोस्त थे, पर इनके द्वारा हम प्रभु को जान पा रहे हैं, इनके द्वारा हम प्रभु को जान पाए। तो हमारे मन में आदर था, तो हम उनके लिए उनके घर के काम किया करते थे, जबकि वो पादरी नहीं थे, प्रचारक नहीं थे, सिर्फ एक मिलाने वाले थे, एक चर्च में तक लाने वाले थे बस। पर तो भी हम उनके घर के काम करते, उनका चीज़ों का लाना ले जाना, आंटी को छोड़ना, ये हम काम करते, हमारे मन में आदर था। अब उन्होंने हमें ढका चर्च से जोड़ दिया, हमारे बीच में अब पादरी साहब आ गए, पास्टर सनरे आ गए। अब पास्टर सनरे आ गए, कई बार मैंने गवाही दी है, हम दोनों भाई एक दिन छोड़कर एक दिन, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम उनके बच्चों के पास बैठा करते थे। सुबह 4 बजे हम उनके घर जाते थे और वो सुबह 4 बजे आकर हमारे घर का बेल दबा दिया करते थे। ढका चर्च के ठीक पीछे हमारा घर हुआ करता था, वो आकर बेल मार दिया करते थे। हमने उन्हें क्या रखा था, उन्होंने एक बार हमारे घर में बैठ के बताया बातों बातों में, बेटा तुम्हारी आंटी को मैं छोड़ने माल रोड जाता हूँ, और इस बीच उनका बच्चा 4 साल का था। वो कहते हैं कि मेरा बच्चा अर्पण चर्च में अकेला सो रहा होता है, कई बार वो सुबह 4 बजे उठ जाता है और अंधेरा होता है, वो बच्चा डर जाता है क्योंकि ढका चर्च इतना बड़ा, चौकीदार बाहर रोड पे खड़ा है और दूर तक कमरे कमरे खाली हैं, बच्चा चीखे चिल्लाए रोए, किसी को आवाज़ भी ना आए, तो बच्चा डर जाता है, बेटा मुझे बड़ा डर लगता है, आंटी को छोड़ने जाना होता है। फिर हमने कहा अंकल कोई बात नहीं, हम दोनों भाइयों में से एक जना रोज़ आपके घर आया करेगा। और ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चला। रोज़ सुबह 4 बजे कभी मैं, कभी मेरा भाई, कभी मैं, कभी मेरा भाई, हम लोग जाते थे। हम 1 घंटा बैठते थे, 4 बजे वो आ जाते थे, उसके बाद 5:30 के लगभग वो आंटी को छोड़ कर आते थे, उसके बाद हम जाते थे। अब आप सोचिए उसके बाद हम क्या घर में जाके सोएंगे, नींद खत्म हो जाती थी। तो ये सिलसिला हमारा कई दिनों तक चला। क्यों? ये व्यक्ति है जो मैं प्रभु में बढ़ा रहा है, प्रभु में सिखा रहा है। हमने उनको वचन में लिखा है ना, वो तुम्हारे बीच में जो काम करे ना, ठंडी सांस लेकर ना करे, बल्कि बड़े आदर के साथ करे, बड़े प्यार के साथ करे, खुश मिजाज होकर करे वो। तो हमने अपने पादरी के दिमाग में जरा भी वो जो चिंता थी ना, पारिवारिक चिंता, उसको हमने डिलीट कर दिया, हटा दिया।
अब मैं जब बाइबल लेकर उनके घर में जाता था तो मैं देखता था कलीसिया के लोग आ जाते थे ऑफिस टाइम में और पादरी साहब से बातें कर रहे हैं। अब पादरी साहब के पास एक परिवार आता, हमारे पादरी साहब थोड़ा बात करते, बहुत सज्जन प्यारे धर्मी आदमी थे वो। तब वो जाते किचन पे उस परिवार के लिए चाय बनाते और अपने हाथों से उस परिवार को चाय सर्व करते और बातचीत करते, प्रभु के बारे में बातचीत करते। तब मुझे देखकर ये बड़ा अजीब लगा कि यार पादरी साहब कलीसिया के लोगों के लिए चाय बना बना कर लाते, खुद सर्व करते हैं। तो फिर मैंने जाकर, भाई ने जाकर, हम लोगों ने ये ड्यूटी अपनाई। हम उनके घर के काम करने लग गए, पादरी साहब के घर में बैठ के चाय बनाने लग गए, धोने लग गए, हम इस तरह के काम करने लग गए। परंतु परमेश्वर ने देखा, अब जब हम कलीसिया में आते थे, हमें कलीसिया के ढका चर्च के लोग क्या बोला करते थे, तुम तो अपने पादरी साहब की ना चमचागिरी कर रहे हो। वो हमें बोलते नाम लेकर, मेरे भाई का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर, अरे नीलू, अरे नीतू, तुम है ना पादरी की चमचागिरी कर लो, जितनी मर्जी कर लो, प्रभु ऐसे नहीं बढ़ाएगा। चर्च की सीढ़ियां धुलने से अमीर नहीं हो जाते। अरे नौकरी करो, काम धंधा करो, तब तुम अमीर होगे, तब कर्जे से बाहर आओगे, नहीं तो सारी जिंदगी ऐसे ही चर्च की पादरी के ना चमचागिरी करते रहोगे। यूं बोला करते। पर हम देखते नहीं, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। परमेश्वर का वह दास जिसके द्वारा हम बाइबल सीखते हैं, परमेश्वर का वचन सीखते हैं, हम इनके घर जा रहे हैं। कलीसिया में कोई व्यक्ति उनके घर में जाके सेवा नहीं करता था। हम क्या करते थे, हम चर्च के झाड़ू लगाते, 7 दिन हम पोछा लगाते, धोते। मेरी बहन जाती, हम तीनों बहन भाई चर्च को पूरा से अच्छे से रोज धोया करते। जबकि संडे को चर्च लगना है, बाद में चाबी हमारे पास रहती थी चर्च की, सफाई कर देनी, ताला लगा देना, चाबी अपने साथ ले जाना, ये पादरी साहब को बाद में दे देना, फिर अगले दिन आना, चर्च खोलना, फिर चर्च को धोते थे। बीच में कोई नहीं आता था। पर हम क्या करते थे, पादरी के मन में, पादरी को अपने घर में गेहूं मंगाना है, आटा मंगाना है, चीनी मंगानी है, राशन मंगाना है, मैं उन्हें जाने नहीं देता था। रोज मैं उनकी साइकिल में 2 पंप मारता था। टायरों में हवा टाइट होना चाहिए, पादरी साहब को है ना जोर ना पड़े साइकिल को चलाते हुए। अपनी साइकिल में चाहे मैं कपड़ा मारूं ना मारूं, अपनी साइकिल में मैं मोबिल ऑयल डालूं ना डालूं, पर उनकी साइकिल में रोज मोबिल ऑयल डालता था। क्योंकि वो कलीसिया के घरों में जाके विजिट करेंगे, लोगों से मिलेंगे। पादरी आदमी है, प्रभु का दास है, साइकिल भारी ना लगे अगले को चलाते वक्त, पानी की तरह चलना चाहिए साइकिल। तो ऐसे में हम उनके काम किया करते थे और प्रभु ने वो चीज़ों को देखा। आज भले ही हम उनके चर्च के मेंबर नहीं हैं, आज वो भले ही रिटायर हो गए हैं, उसके बाद प्रभु ने आत्मिक पिता भाई आमोस के साथ जोड़ा। आज इसी प्रकार से हमने आमोस भैया की ज़रूरतों को देखा, हर एक चीज़ की। कभी भी वो मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ भैया बताइए दिल्ली का क्या काम है। अभी उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मैं अभी कुछ दिन पहले पंजाब से दिल्ली आऊँगा, तो मैंने उन्हें कहा मैं आपको लेने के लिए सुबह 4 बजे आ जाऊँगा, आप चिंता मत करिए। सुबह 4 बजे आप बताइए, सब लोग सो रहे होते हैं। आज मेरे पास गाड़ी है, जबकि मेरे पास चर्च के लोग हैं, मैं उनको कह सकता हूँ आमोस भैया आएंगे स्टेशन पे, तुम उन्हें ले लेना। परंतु नहीं, मैंने कहा भैया मैं आपको लेने आऊँगा, आप चिंता ना करो, मैं आपको स्टेशन से ले लूँगा और एयरपोर्ट छोड़ दूँगा। सुबह 4 बजे आपको कैब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेट्रो भी नहीं चलती है, मैं आऊँगा और आपको लेके चला जाऊँगा। हालेलुया। सो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ व्यवहार करें, परंतु मैं परमेश्वर का नियम और कानून आपको सिखा रहा हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि वे काम आनंद के साथ करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं।